Hello dear students, today's our topic is types of RNA। अब ये बात आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखी है कि RNA जो है ये DNA से बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और इसकी बेसिक टाइप्स तीन ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दैट इज़ मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA। ये मुख्तलिफ जो RNA हैं मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं, यानी कि हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है, लेकिन तमाम का एक मेन पर्पस है। दैट मेन पर्पस इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर फंक्शन, इसको समझने के लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए दैट इज बीइंग यूज्ड इन द सेल्स टू मेक प्रोटीन। अब एक बात तो हमने पढ़ी है कि सेल का जो सेंट्रल डॉग्मा होता है उसमें पहले आरएनए ही बनाया जाता है, उसी आरएनए को यूटिलाइज करके आगे प्रोटीन बनाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, कि ये जो आरएनए के टाइप्स हैं वो कितनी हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए ये कितनी है। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव मल्टीपल टाइप्स। हमारे पास तो इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं जो हम बेसिक स्टडी करते हैं, और वो जो बेसिक होती हैं दीज आर 3 टाइप्स। वो कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। यानी वैसे देखा जाए तो सेल के अंदर बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो बेसिक मौजूद होती हैं दीज आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन सेल टू मेक प्रोटीन। यानी कि बेसिक जो हमारे पास है वो कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कौन कौन सी हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले जो है दैट इज राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट 80% इसकी परसेंटेज जो है वो मौजूद है। फिर हम बात कर लेते हैं इससे लेस अमाउंट की, और इससे जो लेस अमाउंट है दैट इज़ ऑफ ट्रांसफ़र RNA, दैट इज़ अबाउट 10 to 20%। इससे लेस अमाउंट जो है थर्ड टाइप दैट इज़ मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA जो है दैट इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल RNA। इनका डिफरेंट काम है, डिफरेंट रोल है। देखिए, जो राइबोसोमल RNA है, राइबोसोमल RNA दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम बनाने में इन्वॉल्व है। एंड यू नो दैट कि राइबोसोम जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। द वन इज राइबोसोमल RNA और द अदर वन इज राइबोसोमल प्रोटीन। ये जो राइबोसोमल प्रोटीन और RNA है दिस ऑलमोस्ट इन इक्वल अमाउंट। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अराउंड को 50% जो है वो राइबोसोमल RNA होता है राइबोसोम के अंदर, और 50% जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं। ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में इनकी जो है वो कंसंट्रेशन मौजूद होते हैं। एंड दैट इज द मशीनरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हम ऐसा कह सकते हैं राइबोसोम जो है, राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये ऐसी फैक्ट्री है जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होती है। दैट इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन अगर बननी है तो वो राइबोसोम बनाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जगह प्रोवाइड करता है, जो साइट है, दैट इज राइबोसोम। ये राइबोसोम है। सो इसलिए हमने राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से मेंशन किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप जो है दैट इज ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA जो है इसकी अगर बात की जाए तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू द साइट वेयर पॉलीपेप्टाइड चेन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। यानी कि इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना उस जगह पर, टू साइट, उस जगह पर वेयर पॉलीपेप्टाइड चेन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड।
पॉलीपेप्टाइड चेन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सिंथेसाइज की जा रही है, उस जगह पर अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना इसका काम होता है। हम इसकी डिटेल आगे फर्दर पढ़ते हैं कि ये किस तरह से है। देखिए, ट्रांसफ़र आरएनए की बात की जाए, इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसफ़र आरएनए, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी एक स्पेसिफिक तरह की शेप है। देखिए, इसकी जो शेप है क्लोवर लीफ लाइक कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डिफरेंट तरह की शेप जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब देखिए, इसके एक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है। ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर से इसमें एग्जिस्ट करेगा, दैट विल लुक लाइक दिस वन। अब ये जो एक लूप सा इसमें अपीयर हो रहा है, फिर अगेन एक यहाँ पे लूप अपीयर होता है, दैट्स गोइंग अपवर्ड, फिर यहाँ पे एक और लूप जो है वो इसका बनता है, और ये इस तरह से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। यानी कि इसके मेन 3 लूप बने हुए हैं। इस लूप को हम थीटा लूप भी कह सकते हैं, थीटा लूप। दैट लूप इज नोन एज डी लूप, ये डी लूप कहलाता है। एंड दैट इज एंटीकोडोन लूप भी कह सकते हैं, एंटीकोडोन लूप। जबकि ये वो पॉइंट है जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री होता है और यहां पे अमीनो एसिड अटैच करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो थीटा लूप होता है, दैट विल रिकॉग्नाइज द एक्टिवेटिंग एंजाइम, दैट विल रिकॉग्नाइज एक्टिवेटिंग एंजाइम। ये जो है रिकॉग्निशन ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक्टिवेटिंग एंजाइम की जो रिकॉग्निशन है वो कौन सा लूप करेगा, थीटा लूप करेगा। जबकि रिकॉग्निशन ऑफ राइबोसोम दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डी लूप, यानी कि इसमें हमने कहा रिकॉग्निशन ऑफ राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करने वाला जो पोर्शन है वो डी लूप है। एंड द एंटीकोडोन लूप, जिसमें एंटीकोडोन मौजूद है, वो वाला ये लूप है। हैव टोल्ड यू दैट कि ये जो इसके 2 एंड्स हैं ये इस तरह से हैं कि एक एंड पे 3 प्राइम है, दैट इज, और इस एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मौजूद है। जबकि ये एंड जो है दैट इज 5 प्राइम, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे एज सच फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप, यू नो दैट इफ देयर इज न्यूक्लियोटाइड तो इसके 5 प्राइम पे क्या अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप, जबकि 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मौजूद है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक होता है। अब ये जो सीक्वेंस मौजूद है यहाँ पे है ACC, these 3 nucleotides are constant in every type of transfer RNA। जबकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद है दैट इज G, गोनोसिन। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पर एंटीकोडोन कंटेनिंग है। लाइक दैट इफ आई एम गोइंग टू से यू दैट कि एक कोडोन है, क्या है, कोडोन इज प्रेजेंट इन मैसेंजर RNA। कोडोन किस में मौजूद होता है, मैसेंजर RNA में होता है। यहाँ पे कोडोन है AUG, दैट इज प्रेजेंट इन मैसेंजर RNA। जबकि जो एंटीकोडोन है दैट इज प्रेजेंट इन ट्रांसफर RNA। एंटीकोडोन कहाँ पे मौजूद होगा, ट्रांसफर RNA में मौजूद होगा, और A के अगेंस्ट हमेशा क्या आएगा, UAC, एंड दैट इज द एंटीकोडोन। ये क्या है, एंटीकोडोन, एंड एंटीकोडोन इज प्रेजेंट इन ट्रांसफर RNA। Now, one more important, here is a clearing concept and MCQ, that is कि जो हमारे पास मैसेंजर RNA है it contain genetic codons, जो ट्रांसफर RNA है it contain anticodones, इसके अंदर एंटीकोडोन्स होते हैं। अब एंटीकोडोन बनते कैसे हैं,
बेटा आप ये बात समझ चुके हैं कि AUG एक जेनेटिक कोड है जो कि मैसेंजर आरएनए में है। सेम उसके ऑपोजिट्स जो होगा वो उसका क्या है, एंटीकोडोन होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं मैसेंजर आरएनए का, तो मैसेंजर आरएनए जो है दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड फॉर द प्रॉपरली सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि इसके अंदर वो जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड दैट जेनेटिक कोड हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन में रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है वो पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज प्रेजेंट इन अ प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन में एग्जिस्ट कर रही है, प्रोटीन में। तो ये कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन आप ले लें, so it is named messenger, so that's why because it has the message for the synthesis of protein, यानी कि इसके अंदर मैसेज होता है जो सिंथेसिस प्रोटीन में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे जब एंटीकोडोन की बात करते हैं तो एंटीकोडोन इज प्रेजेंट इन ट्रांसफर आरएनए एंड द ट्रांसफर आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनी अमाइनो एसिड, ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, किसी भी अमाइनो एसिड को, और ये अमाइनो एसिड जो ट्रांसपोर्ट करेगा दैट विल बाइंड एट इट्स 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यानी कि ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या बाइंड होगा, अमाइनो एसिड, जबकि मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या मौजूद है, जेनेटिक कोड। ट्रांसफर आरएनए जो है इट कंटेन्स एंटीकोडोन, इसके अंदर एंटीकोडोन एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है मेथियोनिन, दैट इज इनकोडेड बाय अ जेनेटिक कोड AUG। ये जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन इनकोडेड है। अब इसके अगेंस्ट क्या मौजूद है, एंटीकोडोन। एंटीकोडोन विल कैरी अमाइनो एसिड, तो जिस तरह का जेनेटिक कोड होगा उस तरह का एंटीकोडोन होगा और उसी टाइप का क्या मौजूद होगा, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए, तो एक बात आपको ये भी समझ आई कि ट्रांसफर आरएनए जो है ये उतने ही होने चाहिए जितने जेनेटिक कोड है, लेकिन अब तक हमें जो पता चला है ट्रांसफर आरएनए की जो टाइप्स हैं वो 45 टाइप्स हैं वो डिस्कवर हुई हैं। और आप ऐसे कह सकते हैं कि एक खास जेनेटिक कोड के अगेंस्ट एक खास किस्म का एंटीकोडोन कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए मौजूद है एंड दैट विल कैरी अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड व्हिच इज अगेंस्ट दैट जेनेटिक कोड, जो इस जेनेटिक कोड के अगेंस्ट होगा। हम सिंपल जुबान में ये कहूँ कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी 45 टाइप्स हैं और इसका काम है अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। और ये जो 45 टाइप्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स को कैरी करने में इन्वॉल्व होती हैं। और यू नो दैट कि जो अमाइनो एसिड का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 20। तो 20 अमाइनो एसिड के लिए 45 डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए हैं और 45 डिफरेंट आरएनए जो हैं ये स्पेसिफिक एंटीकोडोन जो है वो रखते हैं अगेंस्ट जेनेटिक कोड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जेनेटिक कोड होगा, उसमें आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो इनकोडेड है। ये तो इसकी एक शेप हमने डिस्कस कर ली। अब इसकी एक और शेप जो है वो भी मौजूद होती है जो कि आमतौर पर हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। दैट लुक लाइक दिस वन, ये इस तरह की इसकी जो शेप है वो अपीयर होती है लाइक दिस वन। ठीक है, इसका ये जो एंड होता है, एक एंड ये वाला जो है दैट कंटेन एंटीकोडोन, इसमें एंटीकोडोन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि ये जो स्ट्रक्चर है लाइक दिस वन, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे OH मौजूद है एंड दैट इज़ 3 प्राइम हेड। बाकी इसमें ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से
elongate होता है और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हो रहा है ये क्या है, कंटेनिंग है, एक एंटीकोडोन कंटेनिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एंटीकोडोन पार्ट जो है ये मौजूद है। दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर आरएनए, ये भी हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए की शेप जो है वो मिलती है, जबकि ये भी एक ट्रांसफर आरएनए की शेप, इसी को प्रॉपरली असेंबल करके हमने यहाँ पे ये शेप जो है वो बनाई है। तो यहाँ पे ये इसकी एक शेप हम कह सकते हैं और एक इसकी ये शेप है। ये हमने बात की किसके मुतालिक, ट्रांसफर आरएनए के मुतालिक, और ट्रांसफर आरएनए का काम आपको समझ आ गया। ट्रांसफर अमीनो एसिड वेयर पॉलीपेप्टाइड चेन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है वहाँ पर ट्रांसफर आरएनए जो है वो अपने अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। वन मोर थिंग, अब इनकी लेंथ के मुतालिक बात की जाए, अगर हम बात करें ट्रांसफर आरएनए की, तो इसकी जो लेंथ है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होती है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। But if I talk about the messenger RNA that depends upon the gene, अब इसमें हम कह सकते हैं ये वेरी करती है। तो 1 अमीनो एसिड के लिए इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट करेंगे, तो जितनी अमीनो एसिड की चेन लेंथी होगी उतनी मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो आप बताएं कि 1000 के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो डेफिनेटली 1000 अमीनो एसिड जो होंगे इनके लिए आपके पास 3000 जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन इज दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड, हमने ये कैसे डिटरमिन कर लिया कि एक अमीनो एसिड जो है इसको इनकोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। दैट विल बी स्टडीड इन नेक्स्ट लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें मल्टीपल एमसीक्यूज बनते हैं और कई दफ़ा वो पेपर में आ भी चुके हैं, और इनमें से बिल्कुल हॉट टॉपिक जो हॉट पॉइंट है दैट इज़ कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कितनी हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए यू नो दैट आर 45 टाइप्स हैं। तो ये एक एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, परसेंटेज को पूछा जा सकता है, इनके लेंथ को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसके ये 2D और 3D डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स के अंदर जो लूप्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 3 प्राइम एंड था, 3 प्राइम एंड और एक 5 प्राइम एंड है, ऑन विच एंड अमीनो एसिड इज गोइंग टू अटैच, कौन से एंड पर अमीनो एसिड अटैच होता है। तो जाहिर सी बात है जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता है। सो ये ओवरऑल लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी हो सकता है और एमसीक्यू लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रॉपर है, जिसमें हमने पूरी डिटेल पढ़नी है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, सारे प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।